अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। याद होगा आपको कि एग्जिट पोल के बाद एग्जिट पोल वाले दिन शेयर बाजार ने अचानक से रॉकेट की रफ्तार पकड़ी थी। कई निवेशकों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए निवेश किए थे और ठीक रिजल्ट वाले दिन यानी काउंटिंग वाले दिन अचानक से शेयर बाजार ने गोता लगाया है। कई निवेशकों के लाखों रुपए स्वाहा हो गए हैं। ठीक चुनाव परिणाम वाले दिन, चुनाव के काउंटिंग वाले दिन, वोटों की काउंटिंग वाले दिन, 2 दिन के अंदर 25 लाख करोड़। जी, आप समझ रहे हैं, इसमें मिडिल क्लास का बहुत पैसा होता है। युवा पीढ़ी जो है वो आजकल बहुत शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है। बिल्कुल, जैसे अभी और अब हम जो बात करने वाले हैं उसको आप बहुत गंभीरता से सुने। चुनाव का परिणाम अपनी जगह है, ये नतीजा किसी की सरकार बनाएगा, किसी को विपक्ष में बिठाएगा, लेकिन इस चुनाव नतीजे में आप लोग कहां खड़े हैं? सिर्फ 6 घंटे के अंदर देश की जनता के 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। तमाम न्यूज चैनल्स पर गलत एग्जिट पोल देखकर आप में से कई लोगों ने शेयर बाजार में अपने पैसे लगाए होंगे इस उम्मीद से कि पैसे बढ़ जाएंगे, लेकिन पैसे तो डूब गए। देश की जनता की तरफ से जी न्यूज 6 सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल, जनता के 25 लाख करोड़ रुपए डूबे, जिम्मेदार कौन? प्रत्युष। दूसरा सवाल ये, एग्जिट पोल एजेंसी और शेयर बाजार में कोई सांठ गांठ है क्या? तीसरा सवाल, शेयर मार्केट की रैकेट का हिस्सा बन गए क्या तमाम न्यूज चैनल? ये सबसे अहम सवाल है। चौथा सवाल, शुभना। बिल्कुल, और जनता का डूबा पैसा भरेंगी क्या अब एग्जिट पोल एजेंसी? जनता का डूबा पैसा लौटाएंगे ये गलत एग्जिट पोल दिखाने वाले टीवी चैनल्स? गलत एग्जिट पोल दिखाने वालों की जिम्मेदारी कब तय होगी? ये 6 अहम सवाल जी न्यूज पूछ रहा है, क्योंकि ठीक एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था कि निवेशकों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए शेयर मार्केट में लगाए थे। और देखिए, एग्जिट पोल में बताया जा रहा था 400 पार का आंकड़ा। चुनाव नतीजों के दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट से लाखों निवेशकों को बड़ा झटका लगा है। किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि शेयर बाजार में भूचाल आ जाएगा। एक ही दिन में शेयर बाजार में निवेशकों के करीब 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शक है कि निवेशकों को यह नुकसान जानबूझकर करवाया गया है। इसके पीछे एक बड़े गठजोड़ की आशंका है। यह गठजोड़ हो सकता है शेयर बाजार के दलालों और एग्जिट पोल कराने वालों के बीच। 1 जून को देश के कई बड़े चैनलों ने लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल जारी किया था। इनमें से कई एग्जिट पोल ने एनडीए सरकार को 400 सीट देने का दावा किया था। इनमें एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था, जिसने एनडीए को 361 से 401 सीट देने का दावा किया था। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 400 सीट देने का दावा किया गया था। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 से 401 सीट का दावा किया गया था और सी वोटर के सर्वे में 353 से 383 सीट देने का दावा किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के रुझान ने इस सारे एग्जिट पोल को झूठा साबित कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि ये एग्जिट पोल शनिवार को प्रसारित किए गए थे और एग्जिट पोल से ऐसा माहौल बनाया गया कि नतीजों में भी एनडीए को इतनी सीटें मिलेंगी। इस आधार पर सोमवार को निवेशकों ने शेयर बाजार में बम्पर खरीदारी की और मार्केट 3% चढ़कर बंद हुआ, जबकि चुनाव के आखिरी 2 चरणों के दौरान शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव दिखा था। एग्जिट पोल दिखाने से पहले शुक्रवार को सेंसेक्स सिर्फ 75 पॉइंट ऊपर 73,961 पर बंद हुए थे। शनिवार को एग्जिट पोल आए और सोमवार को सेंसेक्स 2,507 अंक ऊपर चढ़कर 76,468 पर बंद हुए और नतीजे वाले दिन सेंसेक्स में 6,000 पॉइंट तक की गिरावट देखी गई। मतलब शनिवार को एग्जिट पोल के बाद सोमवार को अचानक से माहौल को बदलने की कोशिश की गई। ऐसे में जी न्यूज सवाल पूछता है कि क्या एग्जिट पोल एजेंसी और शेयर बाजार में सांठगांठ है? जनता के लाखों रुपए डूबे, जिम्मेदार कौन? शेयर मार्केट के रैकेट का हिस्सा बन गए न्यूज चैनल। जनता का डूबा पैसा भरेगी एग्जिट पोल एजेंसी। जनता का डूबा पैसा लौटाएंगे एग्जिट पोल दिखाने वाले टीवी चैनल्स। गलत एग्जिट पोल दिखाने वालों की जिम्मेदारी कब तय होगी? साफ है कि शेयर बाजार और एग्जिट करने वाले और एग्जिट दिखाने वालों के कारण निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूबे। अगर नहीं दिखाया